नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव। स्वागत करती हूं आप सभी का अपने चैनल में। आज के वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जो पेट संबंधी कई परेशानियां, खास तौर से ब्लोटिंग, इंडाइजेशन और लिवर से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं के लिए बहुत ज्यादा कारगर है। ये दवा जो कि पपीते के पेड़ से तैयार की जाती है और इसका नाम है कैरिका पपाया। हम ये भी जानेंगे कि इस दवा के मुख्य लक्षण क्या हैं, किन के आधार पर इसका प्रयोग किया जाता है, कौन सी पोटेंसी यानी पावर में लेना इसको सबसे ज्यादा अच्छा रहता है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए, मेरे साथ बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं कि पपीता जो है हमारे पेट संबंधी प्रॉब्लम्स के लिए, खास तौर से बुखार आ रहा हो या फिर लिवर से जुड़ी हुई समस्या हो, वेट कम करना हो या फिर किसी का प्लेटलेट काउंट घट रहा हो, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा फल माना जाता है। ये जो फल है इसका, पपीते का, इसे कच्चे रूप में भी प्रयोग किया जाता है, सब्जी के रूप में इसको बनाया जाता है और इसका जो पका है इसको इसी तरह से खाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पपीते के पेड़ से निकलने वाला जो मिल्की फ्लूइड होता है, जो दूध जैसा पदार्थ होता है, उससे होम्योपैथिक मेडिसिन बनाई जाती है और इसका नाम है कैरिका पपाया। ये जो कैरिका पपाया है बेसिकली एक बहुत ही अच्छा एक केमिकल कंपाउंड से बनने वाली जो ये दवा है, ये प्लांट से हमें मिल रही है, लेकिन इसके जो फायदे हैं वो बहुत ही ज्यादा शानदार हैं। ये उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है जिनको पेट संबंधी प्रॉब्लम्स रहती हैं, जैसे कि सीने में जलन होना, खट्टी डकारें आना, पेट फूला फूला महसूस होना, कुछ भी खाते हैं लेकिन हजम नहीं होता है और बार बार वॉशरूम के लिए जाना पड़ता है। ऐसा लगता है जैसे मानो अनडाइजेस्टेड फूड यानी खाना पचा नहीं है और वो शरीर से बाहर निकलते जाता है। जो वो व्यक्ति होता है कैरिका पपाया से जो मिलता जुलता जो व्यक्ति है जिसको दवा फायदा करती है, उनका शरीर काफी दुर्बल होता है और उनके जो लीवर वाला एरिया है यानी हाइपोकॉन्ड्रियाक रीजन में लगातार दर्द बना रहता है, मीठा मीठा दर्द बना रहता है। कैरिका पपाया उन लोगों को भी बहुत सूट करती है जिनको बार बार फीवर आने की शिकायत होती है। फीवर के साथ साथ पेट गड़बड़ रहता है और साथ ही साथ उनके लिवर का साइज बढ़ जाता है, जिसे हिपैटोमेगेली कहा जाता है। कैरिका पपाया उन लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा कारगर है जिनको दूध जरा से भी मात्रा में नहीं पचता। फर्ज करिए उन्होंने दूध पी लिया या दूध से बनी हुई कोई भी चीज थोड़ी सी खा ली तो उनको लीवर के स्थान पर दर्द होने लगता है और साथ ही साथ उन्हें बार बार वॉशरूम के लिए भी जाना पड़ता है। वॉशरूम जाने के बाद जो भी उन्होंने खाया रहता है वो सब निकल जाता है, यहाँ तक कि खाना पचा हुआ नहीं रहता है और अनडाइजेस्टेड स्टूल्स बार बार उन्हें पास आउट होते हैं। अगर इनके फेस की बात की जाए तो फेस पे एक पीलापन रहता है, एनीमिक दिखाई देते हैं और टंग जो होती है, जीभ जो होती है, उस पे एक व्हाइट कोटिंग होती है। जॉन्डिस के पेशेंट्स के लिए, जॉन्डिस के केस में भी ये बहुत ज्यादा कारगर है और उस वक्त जॉन्डिस के केस में चेहरे पर पीलापन रहता है और लीवर के स्थान पर दर्द बना रहता है। ये उस तरीके के बुखार में बहुत कारगर है जहां स्प्लीन का साइज बढ़ जाता है यानी तिल्ली का साइज बढ़ जाता है। तो उस तरीके के केस में जहां लीवर का साइज बढ़ रहा है, स्प्लीन का साइज बढ़ रहा है और साथ ही साथ पेट से जुड़ी हुई समस्याएं आ रही है, व्यक्ति दिन पर दिन दुर्बल होता चला जा रहा है, हीन होता चला जा रहा है, वहां पर कैरिका पपाया को शरीर को वापस से अपनी पुरानी अवस्था में लाने में मदद मिलती है। लीवर की कोशिकाओं को ये सुदृढ़ बनाता है और इसके साथ ही साथ पेट की पाचन तंत्र को, प्रणाली को ये मजबूत बनाता है। अब सवाल उठता है कि ये जो कैरिका पपाया जो मेडिसिन है जो कि पपीते से, पेड़ से बनी है, इसका इस्तेमाल आपको कैसे करना है। तो देखिए, इन सारे लक्षणों के आधार पर इस मेडिसिन की मदर टिंचर जो मेडिसिन है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। और मदर टिंचर मेडिसिन जो होती है यानी कैरिका पपाया क्यू नाम से जो मेडिसिन है उसको आपको इस्तेमाल करना है और इसकी करीब 10 बूंद आधे कप पानी में सुबह, दोपहर, शाम आप 4 से 6 हफ्तों तक ले सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मात्र 15 दिन में, 20 दिन में ही आपके लक्षणों में आराम आ गया है, आपको हर चीज में आराम लग रहा है, तो इसे मैक्सिमम आप 3 से 4 हफ्ते तक लीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि अभी थोड़ा सा कम फायदा है तो आप इसे कम से कम 4 से 6 हफ्ते तक लगातार ले सकते हैं। इसके बाद आपको इस मेडिसिन को बंद कर देना है क्योंकि ये मदर टिंचर फॉर्म में है और कोई भी मदर टिंचर से रिलेटेड जो मेडिसिन होती हैं उनका प्रयोग सीमित दिन के लिए करना चाहिए, लक्षणों के आधार पर करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि ये जो मेडिसिन है ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, किस तरीके से इसके लक्षण होते हैं, किस तरीके से आपको इसकी बेस्ट जो पोटेंसी है उसको इस्तेमाल करना है और तभी आप इसका इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको जरा सा भी कंफ्यूजन लग रहा है तो आप अपने नजदीकी डॉक्टर की सलाह लेना
बिल्कुल मत भूलिएगा। तो वीडियो के इस पड़ाव तक अगर आप मेरे साथ बने हुए हैं तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जनहित में इसे शेयर करना मत भूलिएगा। और फिर मिलूंगी आपसे अच्छी सी और काम की जानकारी लेकर। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।